नमस्कार प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए लौट पड़े हैं हम अपने सेशन में। तो साथियों 2-3 दिन क्लासेस हमारी अस्त व्यस्त रहीं, इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत हुई होगी। तो आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस समय थोड़ा बिजी थे, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यदि ये साथियों पिछले सेशनों की बात करी जाए तो पिछले सेशन में हम लोग साथियों स्वतंत्रता को देख रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता में हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को देख चुके हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में हम लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में समझा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें लॉक के क्या विचार थे इस पर, है ना। लॉक का क्या विचार था, हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार था, एडम स्मिथ का क्या विचार था, ये सब बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो और मैंने आपको जेएस मिल का विचार भी बताया होगा। तो चलिए थोड़े सा आप पिछले क्लास को रिवीजन करेंगे 2 मिनट में। हम लोग जेएस मिल का जो मैंने विचार बताया था आपको स्वतंत्रता पर, जेएस मिल का क्या विचार था नकारात्मक स्वतंत्रता पर। तो साथ ही मैंने आपको बताया होगा कि जेएस मिल को नकारात्मक स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार माना जाता है। जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर क्या है, संप्रभु है, यानी उसका मालिक है। जिस प्रकार से चाहे मस्तिष्क में सोच सकता है, शरीर को चला सकता है। तो मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है कौन, मनुष्य या व्यक्ति। किसने कहा, तो जेएस मिल ने कहा साथियों। इन्होंने इस कथन में 2 बातें बताई। कौन कौन सी, इस कथन में 2 बातें छिपी हुई हैं। कौन कौन सी, एक तो मस्तिष्क का अर्थ उन्होंने बताया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। वहीं इन्होंने शरीर का अर्थ बताया कार्यों की स्वतंत्रता से। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मैंने आपको बताया होगा कि साथियों जेएस मिल जो थे, जेएस मिल असीमित स्वतंत्रता के समर्थक थे। यानी कि स्वतंत्रता को असीमित तौर पर दे देना चाहते थे व्यक्ति को। ये अपने एक राज्य में पागल एवं मूर्खों तक के लिए बोलने की आज़ादी देना चाहते थे, पूरी बोलने की आज़ादी देना चाहते थे। उनका एक कथन है कि 10 सन की व्यक्तियों में से 9 निरर्थक एवं मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितने कि अन्य 9 नहीं। आगे जेएस मिल लिखते हैं साथियों, आगे जेएस मिल क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा कि यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो संपूर्ण समाज भी उस एक व्यक्ति को चुप नहीं करा सकता। यदि एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह भी संपूर्ण समाज को चुप नहीं करा सकता। ये कौन मानते हैं, तो जेएस मिल मानते हैं साथियों। जेएस मिल जो थे, जेएस मिल सांसदों को संसद में बोलने की पूरी आज़ादी देना चाहते थे। ठीक है, वहीं इन्होंने शरीर की स्वतंत्रता का शरीर का जो अर्थ बताया, शरीर का अर्थ इन्होंने बताया कार्यों की स्वतंत्रता से। और कार्य इन्होंने 2 प्रकार के कार्य बताए। कौन कौन से कार्य बताए, 2 प्रकार के कार्य बताए। एक तो स्वयं संबंधी कार्य, एक अन्य संबंधी कार्य। यानी एक स्वयं परक कार्य, एक अन्य परक कार्य। तो स्वयं संबंधी कार्य कौन से होते हैं, इन्होंने बताया कि स्वयं संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के स्वयं से होता है और जिनका प्रभाव भी व्यक्ति के स्वयं पर ही पड़ता है। राज्य इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन एक आधार पर लगाना चाहें तो एक आधार है जिस पर प्रतिबंध राज्य लगाया जा सकता है, वो है आत्मरक्षा। यानी आत्मरक्षा के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। अन्य कार्य क्या होते हैं, अन्य संबंधी कार्य। अन्य संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के स्वयं से नहीं होता बल्कि संपूर्ण समाज से होता है और उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर भी पड़ता है, संपूर्ण समाज पर पड़ता है। ऐसे कार्य जो संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं उनका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, ऐसे कार्य अन्य परक कार्य होते हैं या अन्य संबंधी कार्य होते हैं। और राज्य सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए इन पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है।
आगे चल कर के साथियों जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचनाएं भी हुई। एक है बारकर, तो बारकर ने साथियों जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा। आलोचकों ने क्या कहा? आलोचकों ने कहा कि स्वतंत्रता एक मौलिक विषय है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। यानी जिस प्रकार से जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को बांट दिया कि भैया शरीर की स्वतंत्रता अलग है, मस्तिष्क की अलग है, तो ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी स्वतंत्रता एक मौलिक विषय है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। कौन कहते हैं? आलोचक मानते हैं जे.एस. मिल के विचारों की आलोचना करते हुए। आलोचक और क्या मानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसका प्रभाव व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। इसीलिए जो जे.एस. मिल कह रहे हैं कि भैया व्यक्ति को सर्वोच्च बना दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये सभी बातें हमारी पिछले सेशन में हुई होंगी। आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे साथियों सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, समय ज़्यादा ना गंवाते हुए और साथ के साथ हम लिखते चलेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी क्या होती है? फ्रीडम। क्या होती है भैया? फ्रीडम। इसकी क्या होती है? अंग्रेजी होती है। ठीक है, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है साथियों, मैंने आपको बताया होगा, और लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। लिबर्टी जो बोलते हैं वो बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता को, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पिछली क्लास से मैं कनेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है यानी जो लिबर्टी होती है उसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव या अनुबंधों का अभाव, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वह सब कुछ कर सकता है, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे। वही मैंने आपको बताया सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसकी अंग्रेजी होती है फ्रीडम। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ मैंने आपको बताया होगा कि अनुचित प्रतिबंध हटें और उचित प्रतिबंध लगें। यानी कि ऐसे प्रतिबंध हटें जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाधा उत्पन्न करते हों, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करते हो, यानी कि उसमें अवरोध उत्पन्न करते हों। और ऐसे प्रतिबंध लगें जो व्यक्ति के विकास में सहायक हों, जो व्यक्ति के विकास में सहायक हों। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? जो फ्रीडम है इसकी अंग्रेजी इसका अर्थ है कि अनुचित प्रतिबंध हटें तथा उचित प्रतिबंध लगें। अर्थात ऐसे प्रतिबंध हटें जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हों, अर्थात तथा ऐसे प्रतिबंध लगें जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों। क्या हो? सहायक हो। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है भाई, लिखते चलिए साथ साथ साथियों। ठीक है भाई, चलिए लिखिए इसके बारे में। यानी कि जो फ्रीडम होती है, फ्रीडम इसका जो अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका? कि अनुचित प्रतिबंध हटें तथा
उचित प्रतिबंध लगें। अर्थात ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करते हों। बाधा उत्पन्न करते हों। तथा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों। क्या हों? सहायक हों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। इसका क्या होता है? अर्थ होता है किसका? फ्रीडम का। कि अनुचित प्रतिबंध हटें तथा उचित प्रतिबंध लगें। यानी अनुचित प्रतिबंध हटाए जाएं और उचित प्रतिबंध लगाए जाएं। ऐसे प्रतिबंध जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करते हों उन्हें हटाया जाए, और ऐसे प्रतिबंध जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में क्या हो? सहायक हों, उसमें अवरोध उत्पन्न ना करते हों, उनको क्या किया जाए? लगाया जाए। ठीक है भाई। तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है, इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं, तो किसको माना जाता है? टी.एच. ग्रीन को इसके प्रतिपादक माना जाता है। टी.एच. ग्रीन को साथियों सकारात्मक उदारवाद का भी जनक कहा जाता है। ठीक है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? टी.एच. ग्रीन है। टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का भी जनक कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन हैं? तो समर्थकों में जैसे रूसो हैं, कांट हैं, है ना, हीगल हैं, बोसांके हैं, लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, बार्कर हैं, हावहाउस हैं, है ना, ये सभी इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक समर्थक माने जाते हैं। तो प्रतिपादक कौन है? तो टी.एच. ग्रीन है। समर्थक कौन कौन है? समर्थकों में रूसो हैं, कांट हैं, हीगल हैं, बोसांके हैं, लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, वार्कर हैं, हावहाउस हैं। ठीक है भाई, इतने ये इसके क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। चलिए लिखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक टी.एच. ग्रीन है। टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का भी जनक कहा जाता है। तो टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक उदारवाद का भी जनक कहा जाता है। यदि इसके समर्थकों की बात करी जाए तो लिखिए, रूसो, कांट, हीगल, बोसांके, लॉस्की, बार्कर,
हाव हाउस, मैकाइवर आदि इसके क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं। इसके समर्थक क्या माने जाते भैया? समर्थक माने जाते हैं। बात क्लियर? आगे समझ में आपको? तो रूसो, कांट, हीगल, बुसांके, लॉस्की, मैकाइवर, हावहाउस, बारकर, ये सभी इसके समर्थक माने जाते हैं। आगे सुनिए साथियों, ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि राज्य और व्यक्ति में इन्होंने कोई अंतर नहीं माना। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने राज्य एवं व्यक्ति के बीच कोई भी इन्होंने क्या नहीं माना? अंतर नहीं माना। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि स्वतंत्रता केवल राज्य की उपस्थिति में ही मिल सकती है व्यक्ति को। राज्य की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता व्यक्ति को मिल सकती है। राज्य के विरुद्ध या राज्य से अलग व्यक्ति को स्वतंत्रता संभव नहीं है। समझ में आई मेरी बात आपको? मैंने आपको बताया कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, वे राज्य और व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं मानते। ये मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता राज्य की उपस्थिति में ही मिल सकती है। राज्य की अनुपस्थिति में या राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बात क्लियर समझ में आई? इतना लिखिए जरा, मैं साथ के साथ आपको जैसे जैसे लाइन समझा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखता हुआ चलूँगा, ताकि हमारी जो क्लास है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है? एक एक बात आपको समझ में आएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जो मेरे मुंह से निकल जाती है समझ लीजिए आपको वो समझ में आ जाती है। ठीक है भाई? चलिए लिखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति एवं राज्य के मध्य कोई अंतर नहीं मानते। कोई अंतर नहीं मानते। ये कहते हैं कि राज्य की उपस्थिति में ही व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सकती है। राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? ठीक है भाई? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक और क्या मानते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? सकारात्मक भलाई के रूप में। यानी कि जो राज्य है वो सामाजिक हित में कार्य करता है, इसलिए वो राज्य को मानते हैं।
सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य क्या मानते हैं? सकारात्मक भलाई के रूप में मानते हैं। यानी सकारात्मक और सामाजिक हित में राज्य इसलिए कार्य करता है, इसलिए सकारात्मक भलाई मानते हैं। ठीक है, तो लिखिए आगे। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? एक सकारात्मक भलाई के रूप में मानते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य को। ठीक है भाई, इनका मानना क्या है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं और क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि राज्य के जो उचित कानून हैं वो स्वतंत्रता में क्या हैं? साधक हैं, बाधक नहीं। क्या मानते हैं? तो इनका मानना है कि राज्य के उचित कानून स्वतंत्रता में क्या है? स्वतंत्रता में बाधक नहीं बल्कि क्या है? साधक होते हैं। लिखिए, लिखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि राज्य के उचित कानून, राज्य के उचित कानून स्वतंत्रता में बाधक नहीं बल्कि साधक होते हैं। बाधक नहीं बल्कि क्या होते हैं? साधक होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? ये व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव समाज पर जरूर पड़ता है, संपूर्ण समाज पर पड़ता है। इसलिए सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, यानी व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव समाज पर जरूर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाया जा सकता है? सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लिखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। इसीलिए सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए
ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया होगा आपको। तो ये मानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता पर सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका साथियों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए, साथियों क्लास को शेयर कर दिया करें, क्योंकि जितने भी पिछले सेशन हमारे हुए हैं उन सेशनों को आप लोग देखें, बार बार देखें, उनका रिवीजन करें, ताकि आप लोगों के जो टॉपिक हैं वो पक्के हो जाएं और आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है साथियों, चलिए, अगर हमने बताया कि इसके कुछ समर्थक हैं, समर्थकों में जैसे रूसो हैं, कांट हैं, हीगल हैं, बुसांके हैं, लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, बार्कर हैं, हाउस हैं। ठीक है, तो इनके कुछ कथन होंगे भाई, है ना, है तो इसके कुछ इनके कथन होंगे। ये क्या सोचते होंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, तो वो आप लिखिए। जैसे अपने रूसो हैं, रूसो कहते हैं कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के हाथ में बंधा है। स्वतंत्रता का जो भाग्य है वो कानून के हाथों में क्या है, बंधा है। लिखिए, रूसो का प्रसिद्ध कथन है, रूसो का प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है, लिखिए, स्वतंत्रता का भाग्य, स्वतंत्रता का भाग्य कानून के हाथ में बंधा है। ये कौन मानते हैं, ये रूसो कहते हैं। वहीं दोस्तों हमारे जो फिक्टे और ग्रीन हैं, फिक्टे और ग्रीन व्यक्तिवाद के स्थान पर समष्टिवाद पर अधिक बल देते हैं। समष्टिवाद मतलब सामाजिक हित पर। लिखिए, फिक्टे और ग्रीन, फिक्टे और ग्रीन व्यक्तिगत हित के स्थान पर समष्टिवाद पर बल देते हैं। तो फिक्टे और ग्रीन ने व्यक्तिवाद के स्थान पर समष्टिवाद या सामाजिक हित पर अधिक बल दिया है। एक है अपना टी.एच. ग्रीन, मैंने आपको बताया टी.एच. ग्रीन भी क्या है, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं भाई, है ना। तो टी.एच. ग्रीन क्या मानते हैं, टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। आत्म तत्व समाज तत्व है।
जो हमारा आत्म तत्व है, जो अंदर की नैतिकता है, आत्म तत्व समझ रहे हैं, अंदर की खुशी। आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात सामाजिक हित के विरुद्ध व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं। तो आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा? ये टी.एच. ग्रीन ने कहा साथियों। टी.एच. ग्रीन का एक और कथन है, यानी कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने का नाम है जो करने योग्य हो। कौन मानते हैं? तो टी.एच. ग्रीन मानते हैं। ग्रीन का एक और प्रसिद्ध कथन है साथियों, कहते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ठीक है, लिखिए टी.एच. ग्रीन का कथन है। टी.एच. ग्रीन क्या मानते हैं? टी.एच. ग्रीन का कथन है, क्या कथन है? इनका कथन है कि आत्म तत्व समाज तत्व है। आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है। ये किसने माना? टी.एच. ग्रीन ने माना। टी.एच. ग्रीन का एक और प्रसिद्ध कथन है कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या करने का नाम है जो करने योग्य हों। देखिए टी.एच. ग्रीन का एक और प्रसिद्ध कथन है साथियों, लिखिए स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या करने का नाम है जो करने योग्य हों। जो करने योग्य हो। टी.एच. ग्रीन का एक और प्रसिद्ध कथन है कि जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। लिखिए एक और कथन है कि जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। कांट ने भी साथियों, कांट ने नैतिक आधार पर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कांट ने क्या किया है? कांट ने क्या किया है साथियों? लिखिए कांट ने नैतिक आधार पर स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अब भाई कांट तो नैतिक आधार पर ही करेंगे। कांट जो करेंगे स्वतंत्रता का समर्थन, वो नैतिक आधार पर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कांट तो आदर्शवाद के क्या हैं? जनक हैं। आदर्शवाद के जनक हैं, या नैतिकतावाद, आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, है ना, रहस्यवाद, ये सबके जनक कौन है? तो कांट को कहा जाता है। इसलिए तो ये नैतिकता के आधार पर ही स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वही साथियों, कांट का एक प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्ति अपने निम्न प्रवृत्तियों को बस में करने में असक्षम है, कि जो व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों को बस में करने में असक्षम है, वह स्वतंत्र नहीं वरन गुलाम है, बल्कि गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है। सच्ची स्वतंत्रता कहाँ है? सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है। कौन मानते हैं? तो कांट मानते हैं। कौन मानते भैया? कांट मानते हैं। लिखिए, कांट का एक प्रसिद्ध कथन है, कांट का प्रसिद्ध कथन है, कांट का प्रसिद्ध कथन है, कथन है। क्या कथन है कांट का? कौन है भैया? कांट। कांट कहते हैं कि लिखिए, जो व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों को वश में करने में असक्षम है, वह स्वतंत्र नहीं, वह स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम है, बल्कि गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है, बुद्धि के विकास में है। ये कौन मानते हैं? तो कांट का ये प्रसिद्ध कथन है साथियों। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, साथियों मैं बहुत जल्द ही कुछ प्रैक्टिस सेशन लाने के लिए सोच रहा हूँ। ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, वो आप लोगों के लिए मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। एक सीरीज हम लोग चलाएंगे, ठीक है। चलिए, एक है हीगल। भाई हीगल के भी विचार होंगे, क्योंकि हीगल भी किसके क्या हैं? समर्थक हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के। हीगल कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। लिखिए, हीगल के अनुसार, किसके अनुसार भैया? हीगल के अनुसार, हीगल के अनुसार हीगल क्या मानते हैं? हीगल कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता राज्य में रहकर
ही प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है राज्य के विरुद्ध या राज्य से अलग नहीं। ठीक है साथियों, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है, राज्य के विरुद्ध या राज्य से अलग नहीं प्राप्त कर सकता। रूसो का एक और प्रसिद्ध कथन है। रूसो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन का पालन करने में है। सच्ची स्वतंत्रता कहाँ है? अनुशासन का पालन करने में है। लिखिए, रूसो के अनुसार, रूसो के अनुसार, रूसो के अनुसार ये कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन का पालन करने में है। एक है हाव हाउस। हाव हाउस की एक पुस्तक है साथियों। हाव हाउस की कौन सी पुस्तक है? उनकी एक पुस्तक है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के तत्व। तो उनकी एक पुस्तक है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। उसी पुस्तक में हाव हाउस ने सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या किया है? समर्थन किया है। और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए हाव हाउस ने लिखा, हाव हाउस ने क्या लिखा भाई? हाव हाउस कहते हैं, उन्होंने लिखा कि भूख से मरे हुए व्यक्ति को, भूख से मर रहे व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या महत्व? भूख से मर रहे व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या महत्व? ना तो वह उसे खा सकता है, ना ही वह उसे पी सकता है। ये कौन मानते हैं? तो हाव हाउस मानते हैं। लिखिए साथियों, हाव हाउस। हाव हाउस ने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। स्वतंत्रता का समर्थन किया है। देखिए, हाव हाउस का कथन है, हाव हाउस का कथन है, इसमें लिखिए, भूख से मरे हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या महत्व? वह ना तो उसे खा सकता है, और ना ही उसे पी सकता है।
ना तो उसे खा सकता है ना ही उसे पी सकता है। कौन मानते हैं? हाव हाउस मानते हैं। हाव हाउस एक और कथन, हाव हाउस कहते हैं कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी कि आपने यदि एक व्यक्ति को निरंकुश स्वतंत्रता दे दी है, इसका मतलब यह है कि अन्य व्यक्ति जो हैं वह घोर पराधीनता की वेणियों में जकड़े जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो लिखिए, हाव हाउस का एक और कथन है कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ, लिखिए, हाव हाउस का कथन है, हाव हाउस का कथन है। क्या कथन है? कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है कि अन्य व्यक्ति घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। यानी कि जंजीरों में जकड़े जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता कम होगी। यानी ये आपने एक व्यक्ति को स्वतंत्रता ज़्यादा दे दी, उसको निरंकुश स्वतंत्रता दे दी, तो अन्य व्यक्ति को तो वो हनन करेगा स्वतंत्रता का, उनको बेड़ियों में जकड़ लेगा, उनकी स्वतंत्रता को शोषण करने लगेगा उनका, अन्य व्यक्तियों का। मेरी बात समझ रहे हैं आप साथियों? वही है लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है। एक बार पुनः सुनिए, लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है, स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है। देखिए, लॉस्की के अनुसार, लॉस्की का नाम ना है तो भैया जहां सकारात्मक जुड़ा होगा वहां लॉस्की का नाम जरूर आएगा। लॉस्की का प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध कथन है। ठीक है भाई, इसमें लॉस्की का कथन क्या है? तो लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है। लिखिए, स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है, जहां व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, एक और कथन है लॉस्की का, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता अवसरों की उपलब्धि है। स्वतंत्रता अवसरों की उपलब्धि है, अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रताओं से है।
तो ये सभी विचार साथियों हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता पर थे। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद ये क्या सोचते हैं, इसके समर्थक कौन है, प्रतिपादक कौन है, ये क्या सोचते हैं, उसके बाद मैंने आपको प्रत्येक के कथन बताए। तो यदि आप इतना कर देते हैं तो आपका प्रश्न बच करके नहीं जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।